सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महात्माओं के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार किसी देश का राजा था और उसके अंदर जितने भी समस्त गांव थे वो उन गांवों के अंदर दौरे पे था। और दौरों के दौरान उसके कुर्ते का एक बटन टूटकर गिर जाता है। तो राजा उस बटन को उठाकर मंत्री को पकड़ा देता है और मंत्री को आदेश देता है कि इस गांव के अंदर जो सबसे अच्छा दर्जी हो उसको बुलाओ और मेरे इस कुर्ते के अंदर इस टूटे हुए बटन को लगवा दो। तो मंत्री राजा के कहे अनुसार गांवों के अंदर पता लगाता है तो देखता है उस गांव के अंदर बस एक ही दर्जी है। तो वो उस दर्जी को राजा के सामने पेश करता है और राजा दर्जी से कहता है कि ये मेरा बटन टूटकर गिर गया है, तो आप इस बटन को मेरे कुर्ते पर लगा पाओगे? तो दर्जी ने बोला, राजा जी ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप मुझे सेवा का अवसर दो, मैं अभी ही बस कुछ ही देर में आपका बटन आपके कुर्ते में लगा दूंगा। तो राजा ने बोला, ठीक है, आप जल्दी से लगा लीजिए क्योंकि आगे मुझे अपना दौरा फिर से पूरा करना है और ये अभी टाइम की बहुत कमी है। हमारा टाइम वैसे ही काफी लग गया है, तो आप अपना काम तुरंत शुरू कर दीजिए। तो दर्जी ने मंत्री से बटन ले लिया और मंत्री से बटन लेने के बाद कुछ ही मिनटों में राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा जी बोले कि बताओ कि इस बटन को लगाने में आपको मैं कितनी माया दूं। अब दर्जी सोचने लगा कि बटन भी राजा का था, मुझे तो सिर्फ धागा लगा है, अब समझ में नहीं आ रहा मैं राजा से कितने पैसे लूं। तो उसने सोचा चलो मैं राजा से 2 रुपए ले लेता हूँ। अब उसके मन में विचार आया कि राजा से अगर मैंने 2 रुपए के लिए बोला तो राजा बोलेगा कि बटन तो मेरा ही था, दर्जी ने तो सिर्फ अपना धागा लगाया है। जब ये मुझसे ही 2 रुपए ले रहा है तो समझो ये अपनी जो हमारे प्रजा है, गांव के लोग हैं, उनसे कितने पैसे लेता होगा। उसने सोचा कहीं राजा के मन में ये ख्याल ना जाए कि मैं सबसे ज्यादा पैसे लेता हूँ, जब ये मुझे ही नहीं छोड़ रहा तो बाकी लोगों को क्या छोड़ता होगा। अब दर्जी ने निर्णय लिया और बोला कि राजा जी, आपके मन में जो भी आए आप मुझे वही माया दे दीजिए जो आप उचित समझते हो। अब राजा तो राजा ही था, उसने मंत्री जी से बोला कि मंत्री जी, आप दर्जी को 2 गांव इनको दे दो। अब दर्जी बहुत खुश हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो 2 रुपए के लिए ही सोच रहा था, लेकिन मुझे बिना मांगे राजा ने 2 गांव दे दिए। कहने का भाव इस कहानी से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है, हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं कि ईश्वर हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, लेकिन ईश्वर तो हमें इतना देना चाहते हैं हमारी सोच से भी परे। लेकिन हम छोटा छोटा मांगते हैं और ईश्वर के मन में होता है कि हमें भरपूर खुशियां दे। अब हम समुद्र के सामने सिर्फ चम्मच लेके खड़े होते हैं, जबकि वो हमें पूरा समुद्र देना चाहता है। तो हमें अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और भरपूर करेंगे। हमें उस ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर तो हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए उचित होता है और पर्याप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज महापुरुषों जी, दोस्तों जी, मित्रों जी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस, शॉर्ट्स, स्टोरीज आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा देखने को मिल जाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।